जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको दीपावली यानी धन प्राप्ति के उपाय बता रहा हूँ। दीपावली की रात को आपको ये उपाय करने हैं, माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा होगी। दीपावली पर बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा है और दीपावली की रात्रि को अगर आप ये उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेंगे। इस दीपावली 9 राशि बहुत ही शुभ रहने वाली है। 9 राशियों का भाग्य बहुत ही अच्छा रहेगा और शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस दीपावली पर गुरु अपनी राशि में है, जो बहुत ही शुभ योग रहने वाला है। इन 9 राशि वालों को धन, पुत्र, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होगी। दीपावली की रात को यह उपाय करने से धन की आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। धन की जितनी भी परेशानी है सारी दूर हो जाती हैं। अगर यह उपाय आप करते हैं तो माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपके ऊपर होगी। जीवन की हर परेशानियों का निवारण होगा। गणेश लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा के बाद आप आरती करते हैं, फिर वह माता को प्रसन्न करने के लिए भोग प्रसाद लग चढ़ाते हैं। उसके बाद में आप दीप उत्सव करते हैं। दीपावली की रात को कई ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। कई प्रकार की परेशानी ऐसी होती है, बहुत सी राशि वालों को अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसे शुभ योग होते हैं जैसे दीपावली है, धनतेरस है, होली है या कार्तिक का पूरा महीना है। ऐसे समय पर अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाएं तो उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा ही शुभ योग इस समय बन रहा है। सभी राशि वालों के लिए यह उपाय फलदायी है। रात को जब आप पूजा करें माता की, तो पूजा करते समय एक बड़ के पत्ते पर श्री लिख करके माता के सामने अर्पण कर दें। एक प्लेट में पीली कौड़ी, गोमती चक्र, काली हल्दी, रक्त गुंजा, ये सारा सामान सजा करके रख दें। सभी राशि वाले श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से आपको जाप करना है। दीपावली की रात को 5 माला कम से कम जाप करें। उसके बाद में वह सारा सामान वहीं रखा रहने दें। दूसरे दिन पीली पोटली में बांध करके आप उसे अपनी तिजोरी में रखें। दूसरा उपाय, पीपल वृक्ष के नीचे आप 7 दीपदान करें। 7 दीपदान करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन प्राप्ति कराती हैं। फिर उसके बाद में 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की दें। दीपावली वाले दिन झाड़ू दान करने का बड़ा महत्व है। जो लोग दीपावली को मंदिर में, गौशाला में झाड़ू दान करते हैं, नई झाड़ू की पूजा करके झाड़ू दान करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, मनवांछित फल देती हैं। इंसान की सारी परेशानियों का निवारण हो जाता है। पूजा करते समय माता लक्ष्मी के सामने धनिया रखना चाहिए। साबुत धनिया का बड़ा महत्व है। जो लोग साबुत धनिया माता के सामने रखते हैं, माता उनकी सारी परेशानियों का निवारण कर देती है। इस धनिया को दीपावली के बाद में गमले में बीजना चाहिए। अगर धनिया ज्यादा है तो आप उस प्रसाद के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी मसाले के रूप में किचन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन्य धान्य बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। जो माता के सामने आप कौड़ी रखेंगे, कौड़ी जो है
पीली होनी चाहिए। लाल कौड़ी ये नहीं, सफ़ेद कौड़ी आप ना रखें। सफ़ेद कौड़ी बीच में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पूजा के समय आपको पीली कौड़ी का ही प्रयोग करना है। माता लक्ष्मी के सामने जो आप दीपक जलाएंगे, उस दीपक में आपको लौंग जरूर डालनी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जो रक्त गुंजा का आप प्रयोग करेंगे, रक्त गुंजा थोड़े से माता के सामने रखें। 11 रक्त गुंजा हाथ में लेकर के सिर से उसार करके आप कहीं भी सुनसान स्थान में फेंकाएं। घर के मेन दरवाजे से रक्त गुंजा के दाने उसार करके आप कहीं भी बाहर फेंक दें। माता की जब आप पूजा कर रहे हों तो उस समय तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन से अगर आप माता की पूजा करते हैं तो उसका फल कई गुना मिलता है। तांबे के बर्तन शुद्ध होते हैं, पहले सोने के चलते हैं, उसके बाद में चांदी के, फिर तांबे के। अगर इनसे आप पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जो भी आपके मन में इच्छा है, जिस इच्छा से आप पूजा कर रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूजा करते समय चरण पादुका जरूर रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की चरण पादुका बहुत ही शुभ मानी जाती है। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय चरण पादुका जरूर होनी चाहिए। आप चरण पादुका रख कर के पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जिस जगह पे आप पूजा कर रहे हो उस जगह पे श्री ओम स्वास्तिक चिन्ह बनाना ना भूलें। इससे वह जगह पवित्र हो जाती है और पूजा करने योग्य हो जाती है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जब माता की पूजा कर रहे हों तो उस समय कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, जैसे हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी रख कर के आप माता की पूजा करते हैं तो जीवन की सारी परेशानियों का निवारण हो जाता है। हत्था जोड़ी बहुत ही शुभ चीज होती है और इससे माता लक्ष्मी जी स्थिर रूप से घर में निवास करती हैं। तो ये कुछ सामान होते हैं, इनसे अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। पीली कौड़ी, हत्था जोड़ी, गोमती चक्र, रक्त गुंजा, ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। अगर इन सारी चीजों को रख करके आप पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और जीवन की हर परेशानियों का निवारण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी विधि से आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन की हर बुराइयां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से इस विधि से अगर आप पूजा करेंगे तो जीवन के सारे कष्टों का निवारण होगा।